अमन भाई, प्रार्थना करूं क्या मैं? अमन जी भाई। जी 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 जी, शुरू कर सकते हैं। जी जी। हाँ, मैं प्रार्थना। आइए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं तुम्हें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। सचमुच महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, आपने भैया के द्वारा हम हमारी आंखों को जैसे मानो छिलकों को खोला। हाँ प्रभु, अपनी बुराई सचमुच हम देख नहीं पाते थे। हमेशा ये आंखें इतनी बुरी थी कि दूसरे को ही देखती थी। ये आंखें कपट रूपी तराजू में जैसे रहती है, जैसे बाइबल में लिखा है वचन में कि ये कपटी आंखें हैं। हाँ प्रभु, जो दूसरे को देखती ही रहती हैं और खुद को नहीं देखती। हाँ प्रभु, जांचते इस वचन में प्रभु जी सचमुच, जब मैं भैया के साथ बैठते हैं तो मेरे को अपनी नंगाई, अपनी सब कुछ दिखती है प्रभु। इस चीज को प्रभु आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, सचमुच। और जैसे जैसे यमुना के 3 के 21 में लिखा है कि 20 में लिखा है कि क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हाँ पिताजी, सचमुच वो काम जो परमेश्वर की ओर से हुए हैं वो प्रकट किए जाए। हाँ प्रभु, आप सचमुच सहायता करें प्रभु जी की हम में से हर एक जन प्रभु बाहर निकल के आए और खुल के कहने पाए। हाँ प्रभु, सचमुच मैंने जब इन आंखों को देखा तो ये आंखें खुलती है, कानों को देखा तो ये कान ठहरे हैं, होठों को देखा तो ये होठ स्तुति रूपी होठ नहीं, ये होठ ऐसे हैं कि मन होठों से आदर करते हैं, लेकिन मन हमारा परमेश्वर से सचमुच दूर है प्रभु। ऐसा प्रभु जी मैंने अपने जीवन में महसूस किया है प्रभु। सहायता करना राजाओं के राजा, प्रभु की प्रभु, कि हम खोल के एक एक बात को प्रभु तेरे सामने अंगीकार करने पाए पिताजी। हाँ प्रभु, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे मुंह, सब कुछ प्रभु जी तेरे लिए गवाही देने पाए प्रभु जी। सहायता कर प्रभु, हम अंगीकार करने पाए पिताजी। मैं जानती हूँ मेरे शरीर में, अर्थात इस शरीर में, मन में, शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है पिताजी, कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इच्छा तो मुझ में है, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते पिताजी। हाँ पिता, जिसने मुझ में अपना काम आरंभ किया है वही मुझ में पूरा भी करेगा। इस विश्वास को लेकर मैं चलती हूँ पिताजी। हम में से हर एक मनुष्य प्रभु जी, हर एक जो विश्वासी है वो यही विश्वास लेकर चले, क्योंकि हमसे नहीं हो सकता प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है पिताजी। हाँ पिताजी, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पिताजी। तो सचमुच मैंने इन दिनों देखा प्रभु जी, वो आपके छिदे हुए हाथ, वो कांटों का ताज, वो पैरों में कीले गड़ी हुई प्रभु जी, और वो जो भाला पसली पे मारा गया, वो सब कुछ मेरे ही कारण आपको पड़ा है प्रभु। मैंने ही अपने कामों से आपको छेद दिया है, भेद दिया है प्रभु। आपकी आपको मैंने ही ये सारी चीजें ताड़नाएं दिलाई है प्रभु। वो ताड़ना मुझको मिलनी थी प्रभु। वो आपके दाढ़ी को खींचना, वो मेरे ही बालों को खींचना होना था प्रभु। हाँ पिता, जो आपके मुंह में थूका गया वो मेरे मुंह में जाना था प्रभु। सहायता करना पिताजी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सहायता करना। मेरी इस प्रार्थना को सुन लेना प्रभु, और जब भैया आते ही
तो हर किसी का मुंह को खोल लेना प्रभु जी, ताकि हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टिके। हाँ प्रभु, सहायता करना कि एक एक भाई और बहन को आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनके देह प्राण आत्मा को आपके सौंपती हूँ कि इन सबके मुंह को खोल देना पिताजी। हम गूंगी मूर्तियों की तरह न बन जाए प्रभु। हाँ पिताजी, हम कहते तो हैं वचन संहिता 115 में कि गूंगी मूर्तियां हैं, नहीं प्रभु, वो गूंगी मूर्ति मैं थी, मैंने जाना। हाँ प्रभु, न मेरे कान थे, न मेरे हाथ थे, न पैर थे, न मेरे मुंह था जो तेरे तेरी बातों को अंगीकार करता। हाँ प्रभु, सहायता करना पिताजी कि हर एक मनुष्य प्रभु जी तेरे लिए मुंह खोलने पाए प्रभु, ताकि छुटकारा पाने पाए प्रभु। सहायता करना पिताजी। भैया जब आते हैं पिताजी तो भैया की सचमुच हमारे लिए प्रभु मुंह को खुलवा देना, बात करवा देना आपके द्वारा, ताकि हर एक जन तृप्त होकर जाए। जो भी प्रभु जी वचन में वाई करता है प्रभु, उसको आपके हाथ में सौंपती हूँ पिताजी, ताकि वो एक एक बात परमेश्वर जो तेरी ओर से ठहराई गई है वो कहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती और पाती हूँ, दया के साथ सुन ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी? सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ आ रही है बहन। जय मसीह की। हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं लिखेंगे जब हम चालू एक करेंगे। गवाही देना चाहती हूँ, मैं प्रतिक्रिया। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैंने परसों का जब वचन मैंने सुना बादल और मैदान के विषय से, तो सचमुच मैं बहुत आश्चर्य थी। मैं 2-3 दिन से रोज सोच रही हूँ कि मैं आज गवाही दूंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो मौका मिला है, उस मौके को मैं गवाऊंगी नहीं। जब मैंने भैया ने बताया कि हमको जब हम आगे बढ़ते हैं तो आकाश से नहीं, हमें बादल से बात करनी है। स्वर्गदूतों ने कहा, तुम कहाँ, ये गलीली पूछो, तुम कहाँ देख रहे हो, आकाश की ओर क्यों ताक रहे हो? जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठाया गया, उसी तरह से बादलों में ही आएगा। तो हम यहाँ पर, मुझसे, हम नहीं कहूंगी, मुझसे सचमुच ये सबसे बड़ी गलती हुई कि हम ना आकाश की ओर ताक रहे थे, जबकि हम मैं आकाश की ओर ताक रही थी, जबकि मुझको केवल बादलों की ओर ताकना था। बादल अर्थात गवाह हैं, जो परमेश्वर के सच्चे गवाह हैं, जो सच्चे प्रेरित है, उनको ताकना था। सचमुच मैंने सबसे बड़ी अभागी हो गई। सचमुच मैं बहुत परमेश्वर को अपने जीवन से शोकित किया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, और मैं इसको महसूस कर पा रही हूँ कि तो मैंने बहुत देर कर दी। असल में देर मैंने की है। हाँ प्रभु, मैंने देर कर दी प्रभु। मैं सचमुच इस चीज को महसूस करती हूँ पिताजी। और घर तो बनाने चली थी प्रभु, लेकिन सचमुच वैसा घर बन नहीं पाया प्रभु। मैं चाहती तो थी घर बने, लेकिन वो घर नहीं बना पाई प्रभु। मैं सचमुच, मुझसे नहीं होगा। मैंने ये पूरी जान लिया है कि जो कुछ होगा प्रभु ही करेगा, मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इस चीज को। और जब भैया ने कल भी बताया, कल भी मैं बहुत निरुत्तर हो रही थी बातों से। भैया तो मैं कह रही थी कि भैया कार्य प्रगति पर है। जब भैया ने कहा कि घर बन रहा है, तो मैंने कहा कार्य प्रगति पर है, लेकिन दुकान के लिए भैया ने कहा खेत है। लेकिन वहां पे मेरे को भी नहीं लग रहा घर बन, कहीं ना कहीं मैंने अपने विचार, अपनी धार्मिकता, अपना सोच में, अपने जीवन में गलत हो गया मुझसे। प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं फिर से अंगीकार करूं, मैं फिर से पश्चातापी जीवन जीऊं, और फिर से मैं छाती पीट के प्रभु के पास रोते पीटते आऊं कि प्रभु मैंने केवल तेरे विरोध में पाप किया है, केवल तेरी अनन्याकारिता की है। मैं सचमुच इस वचन में चलना तो चाहती हूँ, लेकिन बार बार गिर जाती हूँ। हाँ प्रभु मेरी सहायता कर प्रभु। मैं सुनने वाली नहीं हूँ जो खुद को धोखा देती रहूं प्रभु, मैं चलने वाली बनूं वचन पे। हाँ प्रभु, सचमुच सुनने वाले वचन को जो सुनते हैं और केवल धोखा देते हैं। हाँ प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं धोखा अब खुद को दे रही हूँ, किसी और को नहीं, कि मैं वो धोखा ना दूं, मैं चलने वाली बन सकूं। ऐसा करके मैंने सोच सीखा। और सचमुच भैया के द्वारा मानो परमेश्वर मसीह, लिखा है इब्रानियों में कि पहले पूर्व काल में, एक में लिखा है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से भांति भांति तरह की बातें की, भांति भांति लोगों के द्वारा बातें की। अब पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। तो भैया मैंने भैया के द्वारा ये देखा है कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर उतर आया और बोल रहा है कि आओ, लौट आओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बहुत देर हो जाएगी,
मैं इसलिए प्रभु की इस आवाज को सुनते ही मेरे को सचमुच ऐसा लगता है कि पिताजी कहीं मैं छूट न जाऊं प्रभु, मेरी सहायता कर। वो कुप्पियों में तेल हो प्रभु, वो मशाले जलती रहे प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु। मैं वो निर्बुद्धि मूर्ख स्त्री ना बनूं प्रभु, मुझे बुद्धिमान स्त्री बना, ताकि मैं प्रभु तेरे साथ उठाई जाऊं जब तू मेरे को ले चले प्रभु। मैं अंगीकार कर दूंगी हर एक बात के लिए प्रभु, मैं सबके सामने बोलूंगी। मैं, पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं भी नहीं लजाती, मैं भी खुल्लम खुला कहूंगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे सृजा है, मेरा सृष्टिकर्ता, मैं उसको मानूंगी। प्रभु सहायता करे मेरी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अपने अंगीकार को थामे रहूं। आज के लिए बस इतनी गवाही है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आप लोगों में से भी आइए और अपनी अपनी गवाही रखिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखिए, कोई चुप ना रहे हम में से। एक बात और कहना चाहूंगी, यदि मेरी वाणी से, मेरी बात से, मेरे हर किसी चीज के लिए ठोकर लगती है या कुछ भी मैं मुझसे गलती होती है, तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ के माफी माफी मांगती हूँ। हेलो। हेलो। जय मसीह की। जी जय मसीह की, जय मसीह की। जी मैं भी अपने जीवन की गवाही रखना चाहती हूँ। जी हाँ, जरूर जरूर, अवसर है। अमरीश भाई है ना? मैं तो मतलब 2-4 दिन से ही जुड़ रही हूँ, लेकिन मैं आशीष भाई के द्वारा डाला गया यूट्यूब में मैंने सुना था, तो उसमें मैंने सामरी स्त्री के बारे में मैंने सुना कि जैसा वहां पर बताया गया था कि जिस तरह से सामरी जीवन के सामरी स्त्री के जीवन में, जैसा हमने वहां समझा कि वो 5 पति कर चुकी थी, और जिस तरह से वो छठे पति के साथ रह रही थी और वो भी उसका पति नहीं था, और जब वो उस कुएं के पास आई और प्रभु के साथ उसकी भेंट हुई, तो वैसे ही मेरा भी मेरे जीवन में इसी तरह से मेरी भी गवाही है कि सचमुच में उस सामरी स्त्री के समान ही मेरे जीवन में भी बहुत सारे पति थे, अर्थात बहुत सारे बुराइयां थी, गंदे काम थे, व्यभिचार और तरह तरह के बातें थे। और इस तरह से इन इसके कारण मैं मतलब बंधुआई में चली गई थी। और 2022 में पूरा मतलब 2022 में मैं मतलब इतना मतलब डिप्रेशन और डीपली चली गई थी कि मेरे जीवन में मतलब आत्महत्या करने का थॉट आता था, और वो थॉट मुझे 7 महीनों तक सताता था, और हर समय वो मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। और इस प्रकार से मैं अपने घर परिवार में तो नहीं थी, मैं अपने मायके में थी, लेकिन मेरे परिवार वाले ही मुझे संभाल रहे थे उस परिस्थिति में।
और उस परिस्थिति में मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती थी, और बिल्कुल ही मतलब अंधकार की शक्तियों ने मुझे घेर लिया था। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में प्रभु, मैं पहले चलती थी, वचनों को पढ़ती थी, तो पहले ही मतलब 2022 से पहले ही प्रभु बहुत सारे वचनों को मेरे जीवन में दिया था। और जब वो परिस्थिति मेरे जीवन में आई, तो मैं उन वचनों को क्लेम करके मैं हमेशा मतलब जो भी मैं अंधकार में घिरी थी, लेकिन उन वचनों को मैं क्लेम करती थी। और इस तरह से वो 7 महीनों तक था जो मुझे नष्ट करना चाहता था, लेकिन उन वचनों के क्लेम करने के द्वारा, और मैंने अपने जीवन में समझा कि मेरा छुटकारा किसी और मनुष्य के पास नहीं है, और मैं प्रभु के पास ही फिर मैं गई। मतलब मैं अपने आप को सरेंडर की प्रभु के पास, कि मेरा छुटकारा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, प्रभु तेरे ही द्वारा होगा। और तब मैं जाना शुरू की संगति में, और वहीं पे एक बहन के द्वारा मेरे लिए प्रार्थना किया गया, और वहीं पे मैंने अपने आप वहां पे प्रभु के हाथों में सौंपा और संगति करती गई। इससे पहले मुझे संगति भी जाना मतलब पसंद नहीं था, मतलब जाने का मन ही नहीं करता था। लेकिन चारों से जब अंधकार में गिरी थी, तब मैंने सोचा कि अब कोई छुटकारा मुझे कहीं से नहीं मिलेगा, प्रभु की ओर से मिलेगा। और मैं जाना शुरू की, और 7 महीनों तक बंधुआई में रही। और सचमुच में प्रभु 7 महीनों के बाद अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया मेरे जीवन से। जैसे यीशु मसीह ने बात किया था उस सामरी स्त्री से, वैसे ही उनके दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया मेरे जीवन के बारे में। और इस प्रकार से मैं प्रभु को अपने जीवन को समर्पित की, और इस तरह से 2022 के जनवरी से लेकर सितंबर तक मैं इस परिस्थिति में रही। लेकिन अक्टूबर महीने के 12 अक्टूबर को मैं मतलब पूरी तरह से मतलब उस बंधुआई से छुड़ाई गई, और सारा सुसाइडल स्पिरिट भी गया, और मैं से छूटी। और सचमुच में प्रभु मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया, क्योंकि शत्रु तो मुझे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था, लेकिन प्रभु मुझे उठाकर खड़ा किया, और दिन प्रतिदिन वो फिर से मुझे चला रहा है, और दिन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा मुझे नया कर रहा है, अंश अंश करके मुझे बदल रहा है। और मैं भी अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपूं कि मैं भी एक पवित्र दुल्हन, जो मैंने उसमें सुना कि जिस तरह से उसमें कहा गया कि हमारी बात एक ही पुरुष से लगाई गई है, और मैं उसी के लिए तैयार होना चाह रही हूँ। और मैं इस तरह से जब मैं इसमें जुड़ी, तो अब मैं लगा कि ये वचन जो यहाँ पे मुझे दिया जा रहा है, पौष्टिक वचन मेरे आत्मा को दृढ़ करने के लिए दिया जा रहा है, तो लगा कि यहाँ से मैं निश्चय दृढ़ होंगी प्रभु के लिए, और एक पवित्र दुल्हन जो प्रेरितों के द्वारा बनाया जा रहा है हमें, ताकि वो प्रेरित हमें प्रभु पिता को एक पवित्र दुल्हन करके वो सौंप सके। इसलिए मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मैं इसमें जुड़ पाई, और बहुत अच्छी गहरी बातों को मैं सीख रही हूँ इसके द्वारा। और निश्चय मैं विश्वास करती हूँ कि इसके द्वारा और भी सारे भाई बहनों का निश्चय छुटकारा होगा, वचन को सुनते सुनते भी, और हर एक परिवार में प्रभु का प्रेम जाएगा। इतना ही कहकर मैं अंत करती हूँ। सबों को जय मसीह की। दीदी धन्यवाद। आपकी आवाज क्या आ रही है? जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज आशीष भैया नहीं आ पाएंगे, सो आप सभी अपनी अपनी गवाहियाँ, टेस्टिमनी जो आप अनुभव रखे हैं वो सब आप सभी साझा कर सकते हैं। आज भैया कहीं और मीटिंग में है, तो सो आज नहीं आ पाएंगे आशीष भैया। सो आप सभी लोग कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे प्रियो, गवाहियाँ और जो आप लोग सीखे हो समझे हो उन सब विषयों को आप चर्चा कर सकते हो। आप लोगों के पास समय है आज।
जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी जी। मैं स्तुति का एक गीत गाती हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सचमुच में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वही मेरा जिंदा और सच्चा खुदावंद है, वही मेरे जीवन का चलने वाला है, जो कुछ हम
उससे अधिक वो मुझको देने वाला परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ। वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है। उसके आगे मेरा जीवन कुछ नहीं है, और इस जीवन को वही चला रहा है मेरे प्रियो। मेरी अपनी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे मैं अपने जीवन में कुछ हूं करके मैं बोल सकूं। बस यही दया चाहती हूँ प्रभु से कि प्रतिदिन प्रतिपल जिस मिट्टी को शून्य होते चले जाना है, खाली होते चले जाना है, मेरा जीवन ऐसे ही प्रभु के सामने उसकी दृष्टि में बदलता चला जाए, बनता चला जाए, कि जिस दिन अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो आए तो मैं उसकी उस योग्यता में खड़े हो सकूं, उस काबिलियत को अपने जीवन में पूरा कर सकूं। मेरी यही विनती है मेरे प्रभु से, मेरी यही प्रार्थना है मेरे प्रभु से। मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है मेरे प्रिय। इच्छा मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ, परंतु जो मैं नहीं करना चाहती वही मुझसे होता है। तो ऐसी दशा में मैं मान लेती हूँ कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिकी हुई। इसलिए मेरी यही पुकार है कि मैं कैसी अभागी स्त्री हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया, वही मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है। इसलिए मैं अपने जीवन को लेकर उस प्रभु के सामने आती हूँ कि प्रभु मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ा ले प्रभु। उस मरने के जीवन को जो आप चाहते हैं प्रभु, कि मैं मर जाऊं, मैं गेहूं का दाना बन जाऊं, जैसा आप बन गए थे प्रभु। जैसे आप अपने आप को उस मिट्टी के अंदर जाने के लिए समर्पित कर दिए, ऐसे ही मेरा जीवन आपकी उस योजना में शामिल हो सके। क्योंकि जब तक प्रभु आपका वचन कहता है कि यदि मैं अपने आपे का इनकार करके अपना क्रूस लेकर आपके पीछे चलूं, तभी मैं आपके उस जीवन को लेकर पूरा कर सकूंगी। अन्यथा मैं इस जीवन में, यदि आपकी इच्छा को पूरा करना है तो मुझे अपने आपे का इनकार करना है। हाँ मेरे प्रियो, अपने आपे का इनकार, जिसमें मैं आज भी अधूरी हूँ, जिसमें मैं आज भी अपने आपे के इनकार के लिए पूरी रीति से उस प्रभु की योग्यता में नहीं। इसलिए मेरी विनती है मेरे प्रभु से कि मुझे उस योग्यता में लाने के लिए प्रभु मेरी सहायता करे, मेरी सहायता, कि मैं अपने उस प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकूं। इस मिट्टी की देह में बहुत सी गड़बड़ियां हैं मेरे प्रियो। इस मिट्टी की देह में इच्छा तो है कि मैं इस मिट्टी की देह में जैसा प्रभु चाहता है उसके अनुसार बन जाऊं, लेकिन मेरे मुंह, जैसे मेरी बहन गीतिका कह रही थी कि मैंने अपने मुंह को देखा, मैंने अपने कान को देखा, मैंने अपनी आंखों को देखा, मैं उस योग्यता में नहीं। हाँ मेरे प्रियो, आज यदि हम अपने जीवन की दशा को देखते हैं, हम भीतर से तो चाहते हैं, बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है, परंतु मेरे अंगों में और ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरे अंगों से लड़ती है। ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जयवंत हो जाऊं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुंह बंद कर लूं, मैं चाहती हूँ कि मैं गलत चीजों को ना देखूं, मैं चाहती हूँ कि मैं गलत बातों को ना करूं। मेरे प्रभु ने जैसे देह के रहने के दिनों में दुख उठा उठा कर आज्ञा सीखी,
मैं भी इस देह के रहने के दिनों इन बातों के लिए दुख उठाकर आज्ञाकारी हो जाऊं, क्योंकि जब तक दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं नहीं जानूंगी, मैं उस पवित्र मनसा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकती। मैं आज भी अधूरी हूँ मेरे प्रिय। आज भी उस योग्यता में मेरा जीवन, मेरा प्रभु मेरी सहायता करे, उसी लिंक में मेरा जुड़ना प्रभु है। मेरी सहायता करे कि मैं अपनी उस योग्यता को अपने जीवन में पा सकूं। लूका 8 शुरुआत के वो की थी, लूका मैसेज उसके की 7वें त्रिवर्णा। अध्याय के 36 पद से जब वचन उसी को हम लिंक में पढ़ते हैं जोड़ना है। तो उसमें एक फरीसी जो विनती कर रहा है यीशु मसीह से, वो कह रहा है कि प्रभु मेरे घर में चल और मेरे घर में आकर भोजन करने बैठ। और जब उस घर में यीशु मसीह बैठता है, मेरे प्रियो, जो फरीसी उसके घर में उसको लेके गया था भोजन कराने के लिए, उसके घर में एक पापिनी स्त्री आती, और जब वो पापिनी स्त्री आती है, वो अपने साथ संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है। और जब उस इत्र को लेकर वो आती है और यीशु मसीह के पांव पर पीछे खड़ी होकर रोती हुई पांव को आंसुओं से भिगोकर अपने सिर के बालों से पोंछने लगती है, और पांव को बार बार चूम कर उस इत्र को उस पर मलती है। और जब ये स्त्री उस प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में पा लेती है, तब इस काम को वो अपने जीवन में करती है। और ये बात जो है, वो फरीसी जो उस घर में यीशु मसीह को बुलाया रहता है, वो अपने मन में सोच रहा था कि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसको छू रही है ये कैसी स्त्री है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा मन भी ऐसे ही है। हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, उसके विचार को नहीं जानते, लेकिन हम कुछ अपने मन में सोचने लगते। और हमारी यही सोच हमारे जीवन को पापी ठहरा देती। परंतु वो स्त्री जो इस काम को कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और तब प्रभु यीशु मसीह उस बात को उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि क्या तूने इस स्त्री को देखा? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा नहीं दिया, पर जब से मैं आया हूँ, तब से इसने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, उसके इस काम के कारण यीशु मसीह शमौन से कह रहे हैं, इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हो। उस स्त्री ने अपने पापों की क्षमा पा लिया इस काम के कारण से। उसने लज्जा छोड़कर अपने प्रभु के प्यार को दीवानों की तरह उसने अपने प्रभु के पास जाकर वो जो कर रही थी मेरे प्रियो, वो अपने पापों को मान रही थी। ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जान रहे थे कि ये जो मेरे लिए आई है, मेरी मृत्यु का संदेश ये दे रही है। इसने जान लिया कि मुझे मरना है, इसलिए कि इसके पाप को मुझे धोना है, इसके पाप से इसे शुद्ध करना चाहिए। इस बात को उस पापिनी स्त्री ने जान लिया। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इस दशा को हम अपने जीवन में पहचाने। क्या हम शमौन के समान कि हम दूसरों को देख के जज करना चालू करते? ये कहता है
ये कैसी स्त्री है, ये कैसा भाई है, ये कैसा, ये क्या हम जज करते रहते हैं लोगों को। हमारा काम जज करने का नहीं, हमारा काम उस पापिनी स्त्री के समान जहाँ यीशु मसीह है वहां जाकर अपने जीवन खोल देना, अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देना। ये बात जो है उसके जीवन के लिए इतनी बड़ी आशीष का कारण बन गई मेरे प्रियो। लिखा है वचन में, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज क्या प्रभु ने कहा, मुझसे कहा, क्या मैं ऐसी आवाज को सुनी कि तेरे पाप क्षमा हो गए। उस पापिनी स्त्री के पाप क्षमा हो गए। शमौन प्रभु को अपने घर में बुलाया भोजन कराने के लिए, लेकिन शमौन इस बात को नहीं जाना कि वो प्रभु जो संसार के पाप को क्षमा करने के लिए आया है, वो उसको खाना खिलाने ले गया। और परमेश्वर भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। उस घर में भोजन करने बैठा था, लेकिन उस भोजन का अर्थ था उस स्त्री को पिता की इच्छा में ले आया, उसके पाप को क्षमा कर दिया। हेलो, तो प्रभु जब वहां पर जो लोग बैठे थे वे सब अपने मन में सोच रहे हैं कि ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। इस पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। विश्वास बचाएगा, और विश्वास जब हम जीरो होंगे तभी हम कह सकते हैं कि मैंने उस पर विश्वास किया। जब मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, जब मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, और तब मेरे लिए प्रभु कर दे और उस पर मैं विश्वास कर लूं, वो विश्वास उस स्त्री ने किया। प्रभु मेरी सहायता करे मेरे प्रियो की वचन बहुत गहरा है। हम इस वचन को अपने जीवन में कैसे पूरा करें प्रभु, इसके लिए हमको सिर्फ चरणों में आना है, उसके पांवों को चूमना है और अपने बालों से आंसुओं से भिगोकर उसको पोंछना है। यही है समर्पण का जीवन। इसी समर्पण को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। प्रभु मुझ पर दया करे कि मैं उसके इस प्यार को मैं पहचान लूं, मैं समझ लूं उसके इस प्यार को, वो क्या चाहता है, वो मेरे जीवन से क्या चाहता है। इस देह में रहते हुए, हम संसार में रहते हुए कई बार चूक जाते हैं। मैं कई बार चूक जाती हूँ, परंतु जब मैं चूक जाती हूँ तो मैं बहुत दुखी होती हूँ। प्रभु मेरा जीवन जीने वाली मैं नहीं पहचानी। प्रभु इस समय मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया, और इस बात के लिए मैं बहुत गिड़गिड़ाती हूँ प्रभु से, फिर मैं माफी मांगती हूँ। पर आज इस योग्यता में मैं अभी तक नहीं हूँ मेरे प्रिय, कि मैं ये कह सकूं कि मैं जबर हो गई या मैं मरने के जीवन के अंदर अपने आप को पूरा करती हूँ। अभी भी मुझे बहुत सीखने की जरूरत है। जब तक मर के मिट्टी में अंदर दबने वाली स्थिति नहीं होगी तब तक वो पौधा ऊपर नहीं आएगा और तब तक उसमें फल नहीं लग सकता। तो मैं प्रभु से यही मांगती हूँ कि मेरी सहायता करे प्रभु, कि मैं उस अनंत निराश तक पहुंचने के लिए इस संसार की सब बातों को अपने जीवन से अलग कर सकूं और उस शिष्यता के भाग में जो अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए, जो प्रभु कहता है कि जो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पत्नी पति को तुच्छ ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता।
हम परिवार के अंदर रहते हैं, कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने प्रभु के इस वचन को कहीं ना कहीं हम चुप जाते हैं। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि प्रतिदिन इन वचनों को सुनते सुनते, कल भी जैसे बातों को भैया बता रहे थे कि कैसे हमको बुद्धिमान बनना है, एक स्त्री कैसे बुद्धिमान होगी, और घर जो है वो कैसे बुद्धि से बनता है, और घर बनाने के लिए कैसे एक व्यक्ति को पहले उस दिशा को जोड़ना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेट करने के बाद अपने घर को बनाना है। तो वैसे ही मेरे आत्मिक घर को बनाने के लिए क्या मेरे पास वो कैलकुलेशन है, क्या वो सब पहले मैं इकट्ठा कर रही हूँ कि मैं इतना सब इकट्ठा करूंगी तब मैं अपना घर बनाऊंगी? तो कौन सी चीज है जिसको मुझको इकट्ठा करना है? बिना धन के घर नहीं बनता, और धन जब तक उस योग्यता में धन नहीं इकट्ठा होगा तब तक घर नहीं बनेगा। जैसे भैया बता रहे थे कि यदि मेरे को 2 कमरे या 3 कमरे का घर बनाना है तो मेरे पास 20 से 22 लाख रुपए होना चाहिए, तभी मैं उस घर को बना सकती हूँ। यदि मैं सोचूंगी 5 लाख मेरे पास है, मेरा घर बन जाएगा, तो उस 5 लाख में मेरा घर नहीं बनेगा। वैसे ही आत्मिक घर, जिसके लिए मुझे जो जो क्राइटेरिया पूरा करना है, जब तक वो नहीं होगा तो मेरा घर नहीं बन सकता। स्वर्गीय धन को पहले मेरे को इकट्ठा करना है घर को बनाने के लिए। लगातार इन दिनों में वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है मेरे प्रिय, और हमको अपने मन को इस तरफ निरंतर लगाए रखना है कि जो प्रभु का आगमन है, हम नहीं जानते कि वो समय कब है, सांझ को, आधी रात को, भोर के मांग देने के समय, या भोर को। 4 समय दिया हुआ है वचन में, प्रभु कभी भी आ सकता है। लेकिन यदि हम तैयार होंगे, क्योंकि कुंवारियां सब सो गई थी, 10 कुंवारी दूल्हे के आने में देर हुई तो सो गई थी, तो हम सोने वाली दशा में ना रहें, हम तो जागृत रहें। यही प्रभु की इच्छा है, इसीलिए लगातार भाई के द्वारा हमें जगा रहा है प्रभु। हमारे मशालों में तेल रखकर जागते हुए अपने दूल्हे के आने का इंतजार करने के लिए प्रभु ने हमें द्वारपाल दिया है। ये अनुग्रह प्रभु हमको दे रहा है, तो हम सब उसके इस अनुग्रह को थाम लें, पहचान लें, अपने जीवन को बदल लें। यही प्रभु की इच्छा है मेरे प्रिय। सो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इन शिक्षाओं के लिए, भाई का धन्यवाद करती हूँ कि प्रतिदिन अपने समय को, बहुमूल्य समय को हमारे लिए देते हैं, और हमारे जीवन के लिए यही आशा करते हैं कि हम उस ओहदे तक पहुंच जाएं, ताकि हम उस स्वर्गीय स्थान में सब मिलकर निवास करने पाए। उस सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप सब भी प्रभु के प्रेम में निरंतर बने रहें और बढ़ते चले जाएं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की बहन, जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। आप लोग को आगे अवसर है गवाही का, बोल सकते हैं आप लोग। आप सभी को जय मसीह की शालोम।
कोई गवाही नहीं दे रहा तो मैं कुछ वचनों को रखना मांगूंगी जो मैंने सीखा है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय। जो समाचार हमने उनसे सुना, उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वे ये है कि वे परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राक में जीवित परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, पवित्र यीशु मसीह, जीवित यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपके बच्चे हैं प्रभु जी, जैसे आप पवित्र हैं, जैसे आप सिद्ध हैं प्रभु जी, हम वैसे नहीं है प्रभु जी। हम में कुछ ना कुछ कमी है प्रभु जी। हम आपके चरणों में इसलिए बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि आपका कलाम हमसे बोले, बातचीत करे, हमें सिखाए प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे अच्छे प्रभु जी पिताजी हैं प्रभु जी। आप हमारे अच्छे प्यार करने वाले हैं पिताजी। आपसे अच्छा प्यार करने वाला हमारा इस संसार में कोई भी नहीं है प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब हम कलाम को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, सीखते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। बोलने वाले पर और सुनने वाले पर प्रत्येक पर अनुग्रह हो प्रभु जी। विरोध में होने वाली हर डिस्टर्ब करने वाली बातें प्रभु जी, जब आपका कलाम हम सुनते हैं प्रभु जी, बंद होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करते हैं, उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्लीज अपना माइक को बंद कर दीजिए। प्लीज मेहरबानी से आप माइक को बंद कर दीजिए, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर दीजिए मेहरबानी से। हमने पढ़ा यूहन्ना 1 की पहली पत्री में, जो समाचार हमने उससे सुना। किससे सुना? हमने बहुतों से सुना हमारे जीवन काल में, मगर हम आज एक जीवित परमेश्वर पिता के सेवक प्रभु जी, ऐसे पौलुस प्रेरित के जैसे ऐसे परमेश्वर के सेवक के द्वारा हम सुनते हैं काफी वचन प्रभु जी। आपने अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, उनके मुख से प्रभु जी हमें बोला और सिखाया है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो मीटिंग चलाने वाले जवान बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, उनकी भी सहायता मदद करिए प्रभु जी। और जिस भाई के द्वारा प्रभु जी हमने सुना है प्यारे प्रभु जी, सीखा है प्रभु जी, आपने हमारी सहायता मदद करी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, आज वो किसी कारण से व्यस्त है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारे बीच में नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर बच्चे प्रभु जी अपने विश्वास के मत के अनुसार जो सीखा है प्रभु जी अपने जीवन में, वो बातों को प्रभु जी हम सीखते हैं प्रभु जी। जो समाचार हमने उनसे सुना, उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अगम ज्योति में रहने वाला, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर पिता। ऐसे परमेश्वर पिता की से हम प्रभु जी, हम उसके पास जाते हैं, उससे सीखते हैं, उससे प्यार करते हैं, पर हमारे प्यार करने से पहले उसने हमसे बढ़कर प्यार किया। ऐसा प्यार करने वाला हमारा खुदा है। संसार के लोग गलत काम करने वालों को हया की दृष्टि से देखते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही पवित्र हैं, मगर हमको ये मालूम है कि संसार में कोई भी पवित्र नहीं, सब में कुछ न कुछ अधूरापन है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ज्योति, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगम ज्योति अंधकार में चमकती है, मगर हमने ये भी सीखा कि जो लोग अंधकार में रहते हैं वो ज्योति के नजदीक नहीं आते, कहीं उनका गुनाह प्रकट ना हो जाए। हम ज्योति के नजदीक इसलिए आते हैं कि हमारे गुनाह प्रभु की ज्योति में, अगम ज्योति में जलकर नष्ट हो जाए, और जैसा हमारा पिता पवित्र है, जैसा हमारा पिता दयालु है, जैसा हमारे पिता का नेचर है, वैसा हमारा भी नेचर बन जाए। धन्यवाद देते हैं। हम पढ़ेंगे आगे पहला कुरिन्थियों राजकुमार देशालय भैया, प्लीज म्यूट कर दीजिए आप, मेहरबानी से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर दीजिए आप, वॉइस को म्यूट कर दीजिए मेहरबानी से। पहला कुरिन्थियों 15 1 और 2 को पढ़ रही हूं मैं। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ
जो पहले सुना चुका हूँ। हम लोग उनमें से इतने बैठे हैं कि हमने ये सुसमाचार पढ़ लिया है, सुनाया गया है, हम इसे समझते हैं। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हमारा स्थिरता का स्टेज कहाँ तक है, ये हर विश्वासी जानता है कि हमारी स्थिरता कैसी है। क्या हम संसार के तनाव में, परिवार के क्लेश में, किसी के द्वारा दुख देने पर हमारा दिल छलनी हो जाता है? क्या हमारा मन ऐसा स्थिर है, या हमारा वचन के अनुसार हमें ऐसे स्थिर है? कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाते हैं। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सहायता मदद करिए। प्रभु जी प्लीज सहायता मदद करिए। प्रभु जी वचन में जाने पर, पढ़ने पर प्रभु जी हर डिस्टर्ब करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो हमें ये सोचना है। हमने जो सुसमाचार अब तक के पीरियड में, आज तक के पीरियड में सुना है, हम क्या उसे स्मरण रखते हैं? जो वचन हम भाई के द्वारा, पंकज भाई, आशीष भाई के द्वारा सीखते हैं या किसी और के द्वारा सीखते हैं, तो क्या हम उन बातों को स्मरण रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं, हम यहाँ सुनते हैं और कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं और अपने संसार में व्यस्त हो जाते हैं, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाता है। आगे हम 10 के कैसे नहीं देखा भाई। हालेलुया। प्लीज प्लीज म्यूट हो जाइए आप। वो भैया रहती यहाँ पूरा जाते वहाँ जाते। आंटी उनको बंद करने नहीं आता होगा। अमन भाई बंद कर सकते हैं प्लीज। हम पढ़ रहे हैं पहला सिस्टर आप म्यूट हो गए हो। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10 का 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हम जानते हैं अपने पूर्वजों को, हमारे बीच में पाए जाने वाले बहुत सारे लोग जानते हैं जो प्रभु के उस समय में अनुयायी थे, प्रभु से प्यार करते थे, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा ने भी बपतिस्मा लिया, और जो उनके साथ थे उस समय के हमारे पूर्वज लोग, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हमारे पूर्वज में, पूर्व काल में, पुराने नियम के अनुसार हमारा खुदावन हमारे पूर्वजों के साथ और उनके द्वारा ठहराए हुए नबियों के द्वारा वो उनके साथ रहते थे, उनके साथ चलते थे। क्या हमारा प्रभु आज हमारे साथ नहीं चलता? नहीं, हमारा वही प्रभु है जो 2000 साल पहले था, आज भी वो प्रभु है, ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। युगों से युगों तक, युगांतर तक प्रभु एक जैसा है। हमारा प्रभु जानता है हम जूम मीटिंग में जितने भी शामिल हैं, हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारी हर कमी घटी को जानता है। मांगने से बढ़कर
पहले जानने वाला ऐसा हमारा परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराई से, उनके प्यार के लिए, उनकी दया के लिए, जो प्रत्येक मनुष्यों पर भरपूरी से उंडेलता है। मगर बात यह है, क्या हम उसे समझते हैं? उसके अनुग्रह की छाया में रहते हुए क्या उसको समझते हैं? उससे अपनी कमी घटी बात करते हैं? अपनी बातों को उनसे शेयर करते हैं? हमारा एक सच्चा गड़रिया, हमें चरवाहा, हमारा को चलाने वाला वही है, ये हम जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानने का समय। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:5 में, ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं ग्रुप में बैठने के बाद, प्रभु ज्योति अंधकार में चमकती थी, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु आपकी जो ज्योति जगत में आई थी, प्रभु जी सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, मगर फिर भी प्रभु जी आप ऐसे परमेश्वर है कि आप चाहते हैं कि सबको मन फिराने का अवसर मिले, सबको पश्चातापी मन मिले। प्रभु जी पश्चाताप करने वाली आत्मा को उंडेल, मन फिराने वाली आत्मा को उंडेल प्रभु जी, कि हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा जो जूम मीटिंग में ऐसी शिक्षाओं को सुने हैं प्रभु जी, और सुनते भी रहेंगे प्रभु जी, आपकी वो ज्योति संसार में लोगों को वो ज्योति उनके हृदय में चमकने पाए, ऐसी आपसे विनती, ऐसी गुहार करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 13। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। हम सबने ये भैया के द्वारा और शेयर किया गया था जूम मीटिंग में, मगर मैं आज कुछ बातों को बोलना मांगती हूँ जो छूट गई थी। उसके लिए मुझे शुरू से पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं वो बातों को पढ़ रही। बड़ी गंभीर और अद्भुत बातें हैं जो हमारे हित में नहीं। पहला राजा 13 पहले पद से। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। परमेश्वर का वचन यहोवा के एक जन से बात कर रहा है, और यरोबाम धूप जलाने के पास लिए वेदी के पास खड़ा है, और वो जन, परमेश्वर का जन, इस प्रकार से बोल रहा है कि वेदी, है वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन। एक मिनट। वेदी, है वेदी, यहोवा यो कहता है सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वे उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा। परमेश्वर की बात, परमेश्वर की जन से ऐसी क्या बात कह रहा है प्रभु? ये सोचने की बात है कि प्रभु क्या ऐसा बोल सकता है? प्रभु ने ऐसा बोला परमेश्वर के जन से। आगे हम देखते हैं। और तुम उस मनुष्य की हड्डियां, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उससे उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा, इसका चिन्ह यह है कि वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी,
परमेश्वर के जन से परमेश्वर ने बात किया है, ऐसी बात किया है जो सोचने पर हमें मजबूर करती है। मगर परमेश्वर ने ऐसा किया, कहा और ऐसा हुआ उस पुराने युग के समय में। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, तुझको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वे उसे अपने ओर खींच न सका। वेदी फट गई, उस पर की राख गिर गई। अतः वे चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। यरोबाम जो वेदी के पास ये काम कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। इस प्रकार से ऐसा हुआ। वेदी भी फट गई, उस पर की राख भी गिर गई और ये चिन्ह हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने, यरोबाम राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना। परमेश्वर का जन, वो प्रेरित, उस युग का परमेश्वर जिससे बात करता था। तब परमेश्वर के जन ने, राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। ये सोचने का विषय है कि आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं, बड़ी गंभीर बात हमको सीखने को मिलती है। जो मैंने सीखा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वही रोटी कपड़ा मकान। उस युग में भी ऐसा था। उसको ने परमेश्वर से ये नहीं मांगा कि प्रभु मुझे तू मिल जाए, उसने कहा मुझे चंगाई मिल जाए। ये सोचने का विषय है हमारे को सीखने के लिए, ये हमें बताता है। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया, परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। यानी कि परमेश्वर के जन को हमारे लिए, जो भैया ने बताया था कि पहला तंबू गिरना चाहिए, तभी हमारी प्रार्थनाएं, हमारे वो सब बातें जो हमारे भैया ने बताया था कि वो प्रेरित लोग पवित्र तंबू में जाएंगे। ऐसे प्रेरितों को हमको छोड़ना नहीं। इनके बगैर तो हम डायरेक्ट जा ही नहीं सकते हैं। हमने सीखा कि वो प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, तो हमारी प्रार्थना, उनकी प्रार्थना के द्वारा हम जो मांगते हैं वो प्रभु हमारी सहायता मदद करेगा। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। अब ये जो चंगा हो गया है राजा, ये कैसा लालच दे रहा है प्रेरितों को, परमेश्वर के जन को। भैया ने हमको बताया था कि वहां अगर प्रभु कहेंगे कि वहां नहीं जाना, ना खाना, ना वो अगुवाई नहीं होती है, तो परमेश्वर के जन लोग वैसा काम नहीं करते हैं। आज भी प्रभु बात करता है, भैया ने हमें सिखाया था। और ये उस समय में भी ऐसी घटनाएं हो रही है कि वो राजा ने इस प्रकार से लालच दिया परमेश्वर के जन को कि तू मेरे घर चल, खाना खाना, अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। ऐसा लालच दे रहा है। प्राण ठंडा कर, प्राण ठंडा कर। परमेश्वर के जन के पास जो आशीष प्रभु यीशु मसीह ने उस परमेश्वर को जन को दी है, वो अपने घर बुलाकर, खाना खिलाकर, दान देकर, उस समय दान सोना चांदी ऐसी वस्तुएं होती थी, हीरे जवाहरात होते थे, ऐसा लालच दिया। यानी कि उसकी आशीष अगर घर में आएगा, मेरे खाना खाएगा, पानी पिएगा, तो मैं ये सब दूंगा तो उसकी आशीष मेरे में हो जाएगी। ऐसी उसकी भावना थी। ये सोचने का विषय है। ये परमेश्वर का वचन हमें कैसा सिखाता है। आगे हम देखते हैं, चाहे तू मुझे आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा और इस स्थान में ना रोटी खाऊंगा
ना पानी पीऊंगा। हालेलुया। उस युग में परमेश्वर के जनों से प्रभु बात करता है। आज के युग में हमारी स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति प्रभु जानता है, मगर प्रभु जब भी आपकी आवाज हम सुने, जब आपका कलाम हमसे बात करे, तो प्रभु हम इस सेवक के समान, परमेश्वर के जन के समान हम भी ऐसे बने प्रभु, हम भी ऐसे बने। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु, हम सब प्रियो की सहायता करना प्रभु, कि हम आपकी आवाज को सुनकर निगलेक्ट ना करें। आगे हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। प्रभु का वचन कैसा सिखाता है कि जिस जगह से आया है उस जगह से लौटना भी मत। तो हमें इस बात को ध्यान रखना। इसलिए वे उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। आगे हम पढ़ते हैं, बेतेल का बूढ़ा नबी। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया। यानी कि जहां प्रभु का आश्चर्य कर्म या ऐसी कोई बातें होती तो हवा की तरफ फैलती है। लोग एक सुनता है तो 10 को सुनाता है, बातें पूरे शहर में फैल जाती है कि इस प्रकार से वो प्रभु के जन ने इस प्रकार से किया था, उसका सूखा हाथ ऐसा सही कर दिया था और कहा था कि ना मैं खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, ना कुछ तेरा धन दौलत लूंगा और तू दूसरे रास्ते से चले जाना। ये सब बातें उस लड़के ने सुनी थी, यानी कि बेतेल के बूढ़े नबी से, जो कि काफी एक्सपीरियंस वाला था, ऐसा हम समझते हैं। तो जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटे ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का वे जन ये जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उसके पिता ने उससे पूछा मैं किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटे से कहा मेरे लिए गधे पर गाठी बांधो, गधे पर मेरे लिए तैयारी करो। मेरे लिए तैयारी करो। और वे उस पर काठी बांधी। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वे उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। जो परमेश्वर का जन था वो बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उसने पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा ना तो तेरे संग लौट सकता हूँ, ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, ना मैं उस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ। बात बड़े सोचने की बात है। जैसा तू विश्वासी है वैसा मैं भी विश्वासी हूँ। क्या तेरा विश्वास, अगर हमको पता लग जाता है कि सामने वाले का विश्वास हमसे ज्यादा बड़ा है, तो हम किस प्रकार की भावना रखते हैं? हमें ये ध्यान रखना है, अपने विश्वास को बचाना हो, और इस प्रकार की क्रियाएं जो यहाँ पर हो रही है इससे अपने आप को बचाना है। विश्वासी जनों को कि किस प्रकार से हमारे जीवन काल में कब तक की हमारी यात्रा है ये तो हम नहीं जानते, मगर हमको समझना है। प्रभु हमें ऐसी परख की आत्मा दे जब हम वचनों को सीखते हैं, समझते हैं। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं भी हूँ, मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वे रोटी खाए। इतनी अद्भुत बात। कैसा बोल रहा है? नबी है, बुजुर्ग है, अनुभव वाला है, और वो छोटे नबी को किस प्रकार से बोल रहा है? ये हमें सीखने को मिलता है कि उस युग के नबी लोग भी झूठ बोलते थे, परमेश्वर के नजदीक रहते थे, और उसके बाद भी ये हमको सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से
परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है आज के इस युग के लोगों को। हालेलुया। ये उसने उससे झूठ कहा, ये हमको पता लग गया, परमेश्वर के वचन ने नहीं बोला, अतः वह उसके संग लौट आ गया। यानी कि परमेश्वर का जन, हम भी परमेश्वर के जन हैं। हम जितने बैठे हैं इन बातों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम भी परमेश्वर के जन हैं, पर हमें अपनी स्थिति को देखना है। उसने झूठ कहा, अतः वह उसके संग गया, लौट गया और उसके घर में रोटी खाया और पानी पिया। परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर जिससे बात करता था, अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। यहाँ पर ऐसा हम सीखते हैं। जब वे मेज पर बैठे ही थे, यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जन था, अभी तक राजा के टाइम में वो राजा का जो सूखा हाथ उनने सही किया था, अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन उससे बात नहीं कर रहा, और वो नबी से बात कर रहा है, जो बूढ़ा नबी है, जिसने परमेश्वर के नाम से झूठी बात कही। कितनी अद्भुत बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु उनसे बात कर रहा है, अब हमसे नहीं बात कर रहा है, क्योंकि हमने गलती करी। उसकी आवाज को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनाज्ञाकारिता में रहे। बहुत बड़ी बात है, ये हमको सीखने को मिलती है। उसने परमेश्वर के जन, उस जन को जो यहूदा से आया था, पुकार के कहा, यानी कि परमेश्वर का ने उससे बात करी, तो अब वो बूढ़ा नबी परमेश्वर के जन से बोलता है। यहोवा यो कहता है कि तूने यहोवा का वचन ना माना, लो खुद ही ने बुलाया कि चल मेरे साथ खाना खा, पानी पी, और अब ये बोल रहा है कि तूने यहोवा का वचन ना माना, उल्टा उस पर लाछन लगा रहा, जबकि गलती तो उसकी थी, बूढ़े नबी की थी, और वो परमेश्वर के जन को ऐसा बोल रहा है। और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी, उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा, उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसा वो बूढ़ा नबी कह रहा है, अपनी बातों को भी लगाकर। इतनी बड़ी बात परमेश्वर के जन के साथ हुई। जब वह खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए, जिसको वह लौटा ले आया था, गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था, तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला। परमेश्वर के जन को मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा। जो बूढ़ा नबी ने उसको तैयारी में बांध बूंद के दिया था, गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। हम ये देखते हैं, गलती करी थी, प्रभु ने जाना, मगर सिंह के द्वारा उसे मार डाला। शव पड़ा था, मगर उसने शव को नहीं खाया, और गधा भी पास में खड़ा था, वो गधे को भी नहीं खाया। आगे हम देखते हैं, जो लोग उधर से चले आ रहे थे, उन्होंने ये देखकर कि वे मार्ग पर एक शव पड़ा है, मार्ग में एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था, ये सुसमाचार सुनाया कि इस प्रकार की घटना है। वहां शेर भी है, गधा भी है, मगर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। ये सुनकर उस नबी ने, जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था, कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिन्होंने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उनसे कहा था, सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उसको उन्होंने काठी बांधी, तब उसके पास उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ था, और गधे और सिंह और दोनों को शव के पास खड़े
हुए पाया, ये भी कि सिंह ने भी जो शव को खाया, ये भी कि सिंह ने ना तो शव को खाया और ना गधे को फाड़ा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद लिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया और उसने उसके शव को अपने कब्रिस्तान में रखा। और लोग, हाय मेरे भाई, हमने ये देखा, हाय मेरे भाई, यह कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का एक जन, यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी के हड्डियों के पास रख देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोमरोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा था, ये निश्चित ही पूरा हो गया। बूढ़े नबी ने इस प्रकार की हरकत करी, हमने ये देखा। उसके बाद भी, मरने के बाद भी वो अपने बेटों से कहता है कि मुझे कब्रिस्तान में, उसी के कब्रिस्तान के पास लेटाना, उसकी हड्डियों से मेरी हड्डियां रखना। क्यों? कि मरने के बाद, यहाँ जीते जी तो आशीष मांग रहा था, वो उसकी आशीष मेरे में आ जाए, बूढ़ा नबी चाह रहा था। और यहाँ पर वो मरने के बाद भी वो हड्डियां, जब प्रभु का आगमन होएगा, जब प्रभु में जो मरे हुए हैं वो पहले जागेंगे, वो चाह रहा है कि वो आशीष मेरे में भी मिल जाए। ऐसा हमको देखने को मिलता है, ऐसा हमको सीखने को मिलता है कि देखो, जीते जी भी आशीष चाहिए प्रभु के जन से, और मरने के बाद भी आशीष चाहिए। किस प्रकार से बूढ़ा नबी ने इस प्रकार से किया, तो हमको अपने आत्मिक जीवन की यात्रा में जब हम चल रहे हैं, तो हमें विशेष तौर से सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एक अच्छा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उनका बेटा, हम जो कुछ भी बातें उनसे बोलेंगे वो बराबर हमारी मदद करेंगे। चाहे पौलुस जैसे प्रेरित आशीष भाई हो, पंकज भाई हो, हमको समझना है। प्रभु हमारे को समझ को खोले इन बातों को समझने के लिए। अभी तो हम बहुत छोटे हैं, बहुत कमजोर है आत्मिक जीवन में, मगर हमको ये बहुत ही अद्भुत बातें सीखने को मिली। हम यहाँ पर 14 में, ये जो परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर से वचन पाकर, ये परमेश्वर का जन था, इसका नाम है, इसका नाम कहाँ पर लिखा है आप लोग मत ढूंढो, मैं आपको बता देती हूँ। उसका नाम है बांज वृक्ष। हमको समझना है, क्या हम बांज वृक्ष हैं? नहीं। ऐसी शिक्षाओं को सुनकर, ऐसे कलाम को पढ़कर हमें ऐसा बांज वृक्ष नहीं बनना है कि वो विश्वास में बढ़ गया, प्रभु उससे बात करने लगा, मगर अंतिम पड़ाव तक विश्वास योग होना है हमको। प्रभु हम सबकी सहायता करे और मेरी भी सहायता करे प्रभु। धन्यवाद आप सबको, आप लोगों का मैंने काफी समय ले लिया। धन्यवाद इंदिरा बहन। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, आपस में अपनी गवाही बोलना चाहते हैं, तो अवसर है अभी आपको। यदि नहीं है तो अमन भाई, आप हैं? जी ब्रदर, आपका माइक बंद है। राजेंद्र ब्रदर, एक गीत गाना चाहता था प्रभु के लिए, जो मेरी इच्छा थी कि आज मैं मीटिंग में रखूं, लेकिन आंटी भी बोल रही थी, फिर आंटी बोलने लगी तो फिर हम रुक गए। क्या गा सकता हूँ? हाँ, गा लीजिए ब्रदर, गा लीजिए। ठीक है। प्रभु की महिमा के लिए है।
जो कि हमने इसमें जो बातें, जो वचन में हो रहा है, जो वचन हमको सीखने को मिल रहा है, इस गीत के माध्यम से प्रभु हमारी सहायता मदद करता है। और परमेश्वर के लिए जो गीत है, उस साज गाट और जो हम गाते हैं, परमेश्वर को भाने पाए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को कि हमने जो टूटे फूटे मन से, हृदय से उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, प्रभु को भाने पाए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही है, इन चांद सितारों में है यक्ष तो तेरा ही है। महिमा की तेरी बातें सबको बताएंगे, महिमा की तेरी बातें सबको बताएंगे। दिल तेरा खजाना है, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मुहब्बत का, था पा न सका कोई, था पा न सका कोई, संसार सागर है तू उल्फत का, हमें तेरी मुहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हम तेरी मुहब्बत से अपना दिल सजाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है,
मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे। हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर यहोवा, तुम महान है प्रभु, सर्वशक्ति महान पिता ईश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस संगति में जो आपने हमारे लिए सुंदर समय, सुंदर पल दिया प्रभु, जो हम आपकी स्तुति करने पाए प्रभु। बड़ा सौभाग्यशाली जीवन दिया है प्रभु कि हम आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, आपका साज बजाएंगे प्रभु और दुनिया को बताएंगे प्रभु। आपकी महिमा दुनिया के सामने रखना चाहता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु, इन बातों को पूरी होने दे प्रभु, और जो हमारे अंदर प्रभु जो आशा है प्रभु, उस आशा को पूरा करे प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा इसी प्रकार लोगों को जो अंधकार में है प्यारे प्रभु, उनको हम इस संगति में जोड़ सके, ला सके, ताकि वो भी आपको जान सके प्रभु, आपकी महिमा करें, बड़ाई करें प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं इस बात को कि प्यारे प्रभु, हम किसी अनजान के आगे, कोई मूर्ति के आगे, कोई देवी देवताओं के आगे हम सर न झुकाए प्रभु, सर न झुकाएं। हम जान गए हैं प्रभु, तूने मेरे लिए जान गंवाई है। मैं न झुकाऊंगा अपना ये सर, मैं न झुकाऊंगा अपना ये सर। मैं जान गया हूँ प्रभु, तूने मेरे लिए जान गंवाई है। मैं न मानूंगा किसी को अपना परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं किसी को ना मानूंगा परमेश्वर, तुझको छोड़ प्रभु। किसी को आज्ञा विधि नियमों को जो तूने बताया है प्रभु, मैं नहीं मानूंगा प्रभु किसी को अपना परमेश्वर, न किसी जन के आगे अपना सर झुकाऊंगा प्रभु। तेरी दया दृष्टि प्रभु मुझ पापी अभागे पे बना रहे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इन बातों को जो आज मैं आपकी संगति में प्रभु रख रहा हूँ, आप मेरी सहायता मदद करें प्रभु, ताकि मैं भी नम्र और दीन होकर के प्रभु आपके जैसा बन सकूं प्रभु, ताकि प्रभु तू हमारे अंदर आके बातें करे और मैं अपना जीवन सुखमय बनाने पाऊं प्रभु। सब तेरी दया है प्रभु, जैसे आपने कहा है प्रभु उसे पूरी होने देना प्रभु। आपने मुझ पापी अभागे को
उड़ाव पुत्र के समान था प्रभु। आपने अपना बच्चा बनाया प्रभु। मुझे यह स्मरण दिलाया प्रभु कि मुक्तिदाता मैं ही हूँ, मुक्तिदाता मैं हूँ, जीवन दाता मैं हूँ प्रभु। मैं ही तेरा अच्छा चरवाहा हूँ प्रभु। आपने ये सारी बातें मुझे प्रगति रूप में बताया है प्रभु। आप हमारी सहायता मदद इसी प्रकार करते रहे प्रभु। और इस संगति में इस बातों को जो रखा है प्रभु, यह सब तेरी महिमा है प्रभु। हम तो बीच में किसी के बीच में बोल भी नहीं पाते थे प्रभु, लेकिन सच है प्रभु कि मैं आवाज उठाऊंगा प्रभु, तेरी साज बजाऊंगा और तेरी बातों को संसार में बताऊंगा ताकि सब उद्धार पाए प्रभु। प्रभु ये मेरे मन में ये अभिलाषा है प्रभु। इस बात को मैंने जो संगति में रखा है प्रभु, तू मेरी सहायता मदद कर प्रभु। छोटी सी विनती आराधना को प्रभु आप स्वीकार करें प्यारे प्रभु, स्वीकार करें। सब कुछ मांग लेते यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। अमन भाई, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ। आइए मेरे प्रिय, अंतिम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, जीवते और सच्चे परमेश्वर पिता, आपके भाई योग्य पवित्र 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 नाम को सराहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे राजा। इस रात्रि के समय एक बार फिर से अपने एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। आपकी दया अमर है प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस मीठी संगति के लिए प्रभु, जिसमें आपने इस छोटे झुंड में हम में से हर एक प्रियो को अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, अपनी दया से इकट्ठा किया प्यारे पिता। और हम आपस में एक दूसरे के सामने अपने जीवन की गवाहियों को रख सके प्यारे प्रभु। एक एक गवाहियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि ये जीवन आपका है प्रभु, ये जीवन आपने दिया और हम इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें अपना गवाह बनाया है। और इसलिए प्रभु, जब जीवन के द्वारा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए आपके चरणों में झुकते हैं प्यारे प्रभु। हमारा मन प्रभु जी, यद्यपि हमारी आंखों में आंसू होते हैं, परंतु हमारा हृदय आनंदित, हमारी आत्मा में आपकी शांति राज्य करती है प्यारे पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने एक एक प्रियों की सहायता किया है, मदद किया है, अगुवाई किया है। हर एक के जीवन में अपने वचन के द्वारा आप प्रतिदिन लगातार बातचीत कर रहे हैं प्यारे प्रभु। और जो समाचार हमने सुना है प्यारे प्रभु, उस जीवन के समाचार को लेकर हम सत्य की योजना को अपने जीवन में लेकर चलते चले जाएं। जैसे बहन ने उस वचन को पढ़ा प्यारे प्रभु जी की, जो नबी परमेश्वर की आवाज को सुनकर जिस बात को परमेश्वर ने मना कर किया था, हाँ प्रभु, दूसरे नबी ने आकर उसे बहकाकर उस कार्य को उससे करवाया और उसके द्वारा परमेश्वर की उस योजना में खरा नहीं उतरने के कारण सिंह ने उसे फाड़ डाला। हाँ प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है प्रभु कि हम वचन की बातों को सुनते हैं, समझते हैं,
परंतु यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने आकर बोले तो उस आवाज को भी हम सुन लेते हैं। प्यारे पिता, आपने हमें इस बात को सिखाया कि जो बातें आपकी ओर से हैं उन बातों पर हमको अडिग रहना है, उन बातों पर हमको अपने आप को स्थिर करना है। सो आज सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम में से हर एक आपकी आवाज को सुनकर आप में सदा स्थिर बने रहने वाले हो सकें। प्यारे प्रभु जी, ऐसा ना हो प्रभु कि वो दुष्ट शैतान, हाँ प्रभु जी, हमें बहकाकर प्रभु हमें फाड़ खाए प्रभु जी, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि वो हमें फाड़ खाने वाले सिंह के समान मुंह खोलकर खड़ा रहता है कि कब परमेश्वर के लोगों को वो फाड़ खाए। सो हमें हिदाव दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम सत्य जीवन को अपने अंदर रखकर हम सत्य की बातों पर स्थिर रहें, हम इधर उधर की बातों पर मन न लगाएं प्यारे प्रभु, परंतु वचन की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने जीवन को जांचते हुए अपने आप को आपके लिए प्रतिदिन समर्पित करते चले जाएं। मेरे हर एक प्रियों की और मेरे जीवन की आपसे सहायता और अगुवाई चाहते हैं। हम पर कृपा करना प्रभु जी, क्योंकि जब तक आपकी दया नहीं होगी प्रभु, हम उस दया के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि ये ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु ये केवल और केवल दया करने वाले परमेश्वर की बात। इसलिए हम आपके दया के भाग को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए प्रभु, हमारी यही गुजारिश है। मेरे प्यारे पिता, इस रात्रि के समय आत्मा, प्राण और देह को आपके चरणों में समर्पित करते हुए इस रात्रि के समय को प्रभु एक एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु, जब तक हम फिर से आपस में ना मिले प्रभु, आपकी दया में एक एक के जीवन को समर्पित करते हुए आदर, महिमा, जलाल केवल आपको देते हुए अपने एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की आंटी, जय मसीह सभी को की। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह। जय मसीह की सभी को। जय मसीह। जय मसीह की। मीटिंग एंड कर देंगे अमन है। जी, सभी आंटी को अपने में मुझे भी रखना अपनी, ताकि मैं भी सीख पाऊं। जी जरूर जरूर। आंटी से बोल रहा था, बेला आंटी। जी एक बार रिपीट कर देंगे, सुन पाएंगे या नहीं? जी। कुछ बोल रहे हैं राजन भाई? हाँ, मैं बोल रहा था बहन कि अपनी प्रार्थना में मुझे भी रखना, कि ताकि हम भी प्रभु का वचन सीख पाए, जरूर जरूर। क्योंकि मैं अभी बपतिस्मा वगैरह भी नहीं लिया हूँ। मैं हिंदू परिवार से हूँ, अच्छा। अभी नया हूँ, 3 से 4 साल हुआ मुझे प्रभु को ग्रहण किए, लेकिन जब से प्रभु का अगुवाई हुई है तब से करेंगे, प्रभु अगुवाई करेंगे। इन वचनों को जो लगातार आप सुन रहे हैं, बस उस पर अमल करते जाइए, परमेश्वर उपाय करेगा ना। तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा हमारे लिए। ठीक है, सबको जय मसीह की। गुड नाइट। जय जय मसीह की। गुड गुड नाइट। नाइट। जय मसीह की। जय मसीह की, गुड नाइट। अमन भाई जय मसीह की। जय मसीह की। अमन भाई जय जय मसीह मसीह की। की अमन भाई। अमन भैया तो बादल में छिप गए। हाँ, बादल में छिप गए वो आप, दिख ही नहीं रहे इतने दिन से। हमको देखोगा सुनना था तो मिल नहीं रहा था, बहुत सारा मिस हो गया हमारा। जी आंटी, अगर वो है यूट्यूब में तो सारे अपलोडेड है। है? जी हाँ जी चलो, हाँ। अच्छा ठीक है, देख लूंगी मैं। ढूंढा था, मिला नहीं मेरे को। गीत क्या बहन जय मसीह की। कौन से दिन का चाहिए तो मैं भेज दूंगा आंटी आपको, यदि आप मुझे हाँ जय मैसेज मसीह की भैया। 29 तारीख का छूट गया था। बात नहीं हो पा रही आपसे। 29 तारीख का छूट गया था मेरा। 29। जी जी मैं शेयर गुड करूंगा, नाइट। करूँ। तो क्या मीटिंग एंड करें? जी भैया, गुड जी। नाइट। जी भैया, जय मसीह, सभी को जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह। की। जय मसीह की।